सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते हैं। को बार-बार लाने की बात जो नहीं, कोई कहीं नहीं, जब आप लोगों के मुंह से हम सुनते, मैंने कहीं किसी से सुना ही नहीं। इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी उठापटक चल रही है। एक तरफ इस बात की चर्चा कि क्या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी के साथ बसपा भी आएगी, दूसरी तरफ कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय पर एक के बाद एक मीटिंग कर रही है। पहले अपने जिला अध्यक्षों के साथ किया, उसके बाद विधायक और पूर्व प्रत्याशियों के साथ किया, और अब एक मीटिंग दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव पहुंचे थे, जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। वो पहुंचे थे, उनके साथ जावेद अली भी पहुंचे थे, जो कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस मीटिंग में जो बात सामने आई है वो बहुत दिलचस्प है। दो बातें आई हैं। पहली बात कि अब 12 तारीख को यानी कि 12 जनवरी को एक और मीटिंग होगी, और जिसमें यह तय होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 15 जनवरी को शुरू होगी, तब तक ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। और दूसरी बड़ी बात यह कि बसपा के लिए क्या नो एंट्री हो गई है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बयानों से ऐसा लग रहा है। दरअसल राम गोपाल यादव और सलमान खुर्शीद, जब दोनों से सवाल पूछा गया कि क्या बसपा को लेकर कोई बातचीत हुई, तो राम गोपाल यादव ने कहा कि हम तो सिर्फ आपके मुंह से सुनते हैं। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि बसपा पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जरा सुनिए दोनों को। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा है। 12 तारीख को और होगी और शीघ्र ही प्रगति होगी, उससे हम सब आपको अवगत कराते हैं। को बार-बार लाने की बात जो नहीं, कोई कहीं नहीं, जब आप लोगों के मुंह से हम सुनते, मैंने कहीं किसी से सुना ही नहीं। अभी हम जहां जहां पहली मीटिंग कर रहे हैं वहां एक दूसरे को और एक दूसरे के जो भी वो है पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको अच्छी तरह से गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रयास ये कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से जो बातें कही जा रही हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं, उन पर सहमत रहें। जैसे जैसे ये कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम जो खास सीटों का जो बंटवारा है उस पर भी गंभीरता से बात करेंगे। यूपी के साथ आज जो भी हमारी बात हुई बड़ी अच्छी हुई यूपी के मामले में, और इस पर अब हमें 2-3 दिन के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक कुछ काम दोनों तरफ से हो सकेगा, तो हमारी जो बातचीत है वो और अच्छी तरह हो पाएगी। 2009 में 22 सीटों पर आप चुनाव लड़े थे, कोई आंकड़ा है आपके मन में जिसको लेकर आप बैठ रहे हैं? वही तो सब हर चीज की बात होगी ना, कौन कितने पे लड़ा था, कौन ने किसने कैसे किया था, किसके पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, क्या समीकरण है, उन सब पर बात होगी। उसकी समीक्षा हमने सब की आज की। बीएसपी को लेकर कोई बात हुई सर? नहीं, उस पर नहीं हुई। देखिए, हर पार्टी के साथ उनके साथ जो भी बात है वो हम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ बसपा के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब 12 जनवरी को एक बड़ी मीटिंग हो सकती है, और जिस मीटिंग में तय होगा कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी और जो भी छोटे दल है उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के अंदर, जिसमें अपना दल कमेरावादी है या फिर और अन्य दल जो जुड़ेंगे, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन अब उत्तर प्रदेश में एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि क्या बसपा के लिए अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि लगातार बयानबाजी हो रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत लग रहे हैं कि वो बसपा को इस गठबंधन में आने नहीं देंगे। जयंत चौधरी की भी स्थिति यही नजर आती है, दोनों की बयानबाजियों से भी ऐसा लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, और क्या बसपा के लिए अभी भी कोई संभावना बची हुई है इंडिया गठबंधन में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हुए अभी तक नमस्कार।